सिवान के डीएम विवेक रंजन की पत्नी से 35 लाख रुपए की ठगी हो गई। पहले डीएम साहब ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, पैसे वापस नहीं हुए, लीगल नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं आया, तो फिर जाकर डीएम साहब अपनी पत्नी से थाने में आवेदन दिलवाते हैं। पुलिस जांच में जुटी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आम तो छोड़िए, खास भी अब जालसाजों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब जिले के डीएम सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, ठग वहां भी ठगी कर लेता है, तो फिर जिले की आम जनता क्या उम्मीद करेगी। मामला सिवान जिले से जुड़ा हुआ है। काफी चर्चा इन दिनों इस मामले की हो रही है, जहां सिवान के डीएम विवेक रंजन की पत्नी सोनाली सोनी से 35 लाख रुपए की ठगी जो है वो कर ली गई। जानकारी के अनुसार ये पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पहले लिया गया, 2 बार में लिया गया, एक बार 19 लाख रुपए और एक बार 16 लाख रुपए, कुल 35 लाख रुपए डीएम साहब की पत्नी से लिए गए। इन्वेस्ट करना था मसाला और मशरूम के प्रोजेक्ट में। 1 साल तक जो ठग है वो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर डीएम साहब, उनकी पत्नी को लगता है कि कहीं हम ठगा तो नहीं गए, तब वो दबाव बनाने लगते हैं कि मेरा पैसा वापस करो। अपना पूरा पावर का इस्तेमाल करते हैं, पैसा वापस नहीं होता है। फिर चेक उधर से जब दबाव बनाया गया तो चेक दिया गया, 2 चेक दिए गए, दोनों के दोनों चेक बाउंस कर गए। फिर डीएम साहब की पत्नी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया, कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर डीएम साहब की पत्नी सोनाली सोनी थाने में जाकर आवेदन देती है, एफआईआर दर्ज कराती है। 27 अप्रैल को मुफस्सिल थाने में आवेदन जो है वो दिया गया, एफआईआर दर्ज कराया गया और आज 5 तारीख है। अब तक पुलिस जांच में तो जुटी है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ लगा नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम व्यक्ति ठग का शिकार हो जाए तो बात समझ में आता है, लेकिन जब जिले के डीएम जब ठगी का शिकार हो जाए, डीएम ही हुए ना, डीएम साहब की पत्नी मतलब डीएम, यही कहा जाएगा। अरे पैसा तो डीएम साहब का होगा ना भाई, बिना डीएम साहब की इजाजत के तो पत्नी तो दे नहीं दी होगी पैसा। जब डीएम साहब का परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग कितना सुरक्षित होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस घटना का दूसरा पहलू भी कहा जा रहा है जो चर्चा में है, कि बेशक ये बताया जा रहा हो, दिखाया जा रहा हो कि भाई इन्वेस्ट के लिए हमने पैसा दिया था, जो लेकर फरार हो गया, कहानी कुछ अलग भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे का लेन देन, भाई बड़े अधिकारी हैं, जिले के डीएम हैं, इससे पहले वो शिवहर में रहे, तो फिर पैसे का लेन देन हुआ होगा। अब भाई डीएम है तो दूसरे रास्ते से किसी तरीके से उस मछली को फंसाना चाहते हैं, पैसा तो निकालना है ना, तो कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। तो एक बहाना यह है कि इन्वेस्ट के लिए हमने पैसा दिया था, चेक बाउंस हो गया, लीगल नोटिस भेजा गया, उसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अब जरा सोचिए कि जब डीएम साहब को, बहुत मतलब कि थोड़ा नियम कानून से इतर हटकर सोचिए, कि जब डीएम साहब को, जिले के डीएम को थाने में जाकर उनकी पत्नी को आवेदन देना पड़ रहा है, एफआईआर दर्ज करना पड़ रहा है किसी ठग के खिलाफ, तब भी उस पूरे मामले में पुलिस के पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो फिर क्या उम्मीद किया जाए कि आपकी जो जनता है वो कितना सुरक्षित है। ये कई बड़े सवाल हैं। बहरहाल डीएम साहब भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि भाई कैसे ठग को पकड़ लेना है। मेरा 35 लाख रुपया चूना लगा दिया, हम ही को, डीएम को चूना लगा दिया, डीएम की पत्नी को चूना लगा दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब तक दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस और डीएम साहब का हाथ भी खाली है। ठग इतना शातिर है, मतलब सोचिए सामने वाला कितना शातिर है कि अभी तक पुलिस प्रशासन उस ठग तक नहीं पहुंच पाई है। सिवान की जनता भगवान भरोसे होगा भाई, डीएम जब शिकार हो जाए ठग का, उनकी पत्नी, तो सिवान की जनता का तो कल्याण हो जाएगा। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर बेशक हंसी मुझे आ रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी सोचने वाली घटना है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।